अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान के थर कोल को एक्सपोर्ट करने के लिए रेलवे लाइन बिछाने के मंसूबे का आगाज़ हुआ है और ये दिसंबर 2025 में ही मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद 105 किलोमीटर की इस नई रेलवे लाइन के ज़रिए हर साल 10 मिलियन टन कोयला मुल्क में और एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। इस बड़ी खबर को आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए चाइना पाकिस्तान जॉइंट लेबॉर्ट्री का मुआहदा साइन हुआ है, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान फ़ायदा उठाएगा बल्कि चाइना भी यहाँ से आला नस्ल के गंदम के बीज ले जाकर वहाँ काश किया करेगा। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या ना। पाकिस्तान में मौजूद 175 अरब टन कोयले से इस्तेफादा करने के लिए पाकिस्तान ने रेलवे लाइन बिछाने का आगाज़ किया है। 105 किलोमीटर की रेलवे लाइन जो थर कोल फील्ड को पाकिस्तान के नेशनल रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी, वहीं ये ट्रैक पोर्ट कासम तक भी पहुंचेगा। उसके बाद क्या होगा? हर साल 10 मिलियन टन कोयला निकालकर इस रेलवे ट्रैक के जरिए मुल्क में मौजूद इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट्स तक पहुंचाया जा सकेगा, जिससे $1.5 बिलियन सालाना की बचत होगी और फ्यूचर में ये $6 बिलियन की बचत मुमकिन है जब हम तमाम पावर प्लांट्स को मुकम्मल तौर पर कोयले पे शिफ्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब थर कोल में जो कोयला है वो 9000 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है। अब तक सिंध कोल अथॉरिटी इसके 12 ब्लॉक्स बना चुकी है, यानी 12 एरियाज डेजिग्नेटेड हैं। मज़ीद ब्लॉक्स अभी निकाले जा रहे हैं। तो इस कदर बड़े हुजम के साइज़ के कोयले को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो हम अपने तौर पर इस्तेमाल करेंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे। याद रहे, हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि पोर्ट कासम के ऊपर जो बल्क टर्मिनल है कोयला इंपोर्ट करने के लिए, वही कोयला एक्सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा। अब ये जो रेलवे लाइन बिछ रही है, कुछ 56 अरब रुपए की कॉस्ट है इसकी, और इसके ऊपर वफाक और सूबा सिंध 50-50% हिस्सा डाल रहे हैं। 7 नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, बाकी ट्रैक पे पुराने रेलवे स्टेशन इस्तेमाल होंगे। 14 प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। अब देखिए कैसी बात है, 1990 के अंदर ये कोयला दरियाफ्त हुआ था थर में, लेकिन यहाँ से पहला बिजली का यूनिट हम लोगों ने 2019 में जाकर हासिल किया था। तकरीबन 29 साल हम लोगों ने ताख़ीर की है। अगर यही हम लोगों ने काम 1999 में कर लिया होता तो इस वक्त पाकिस्तान में कोयले से, स्पेशली थर के कोयले से बिजली बनाने के कम से कम 10 से 15 हज़ार मेगावाट के पावर प्लांट लगे होते, जो इस वक्त सिर्फ 2640 मेगावाट के 4 पावर प्लांट हैं। और जो हमारे पास 10 से 15 हज़ार मेगावाट के पावर प्लांट लगे होते, वो हर साल हमें $6 अरब भी बचा के दे रहे होते और इसके साथ साथ हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी इंश्योर करते हैं। याद रहे, दुनिया के अंदर सिर्फ एक मिलिट्री सिक्योरिटी नहीं होती, आपकी एनर्जी सिक्योरिटी भी होती है, वाटर सिक्योरिटी भी होती है, फूड सिक्योरिटी भी होती है। जो मुल्क अपना फूड नहीं उगा सकता वो फूड इनसिक्योर होता है। दुनिया में कोरोना जैसे हालात हों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स बंद हो जाएं, तो ऐसे मुल्क भूखों मरने लगते हैं। तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की सिक्योरिटीज़ को इंश्योर करना होगा। अब हुकूमत पाकिस्तान की ख्वाहिश ये है कि मुल्क में लगे हुए 3 बड़े इंपोर्टेड कोल पे चलने वाले पावर प्लांट्स, जो कि चाइना की मदद से सीपैक के तहत लगे थे, वो 3960 मेगावाट के हैं, उन्हें लोकल कोयले पे शिफ्ट किया जाए। अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सिर्फ थर कोल में ब्लॉक 2 है, वो 2 अरब टन कोयला रखता है और उसमें से भी हम अभी सिर्फ 1320 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। हालांकि अगर हम इस ब्लॉक 2 से रोज़ाना की बुनियादों पर 5000 मेगावाट बिजली पैदा करें तो अगले 50 सालों तक हम इस ब्लॉक 2 से ही बिजली हासिल कर सकते हैं। याद रहे, पाकिस्तान में जो थर का कोयला है वो 12 ब्लॉक्स पे तो है, उनमें से अभी तक सिर्फ 2 ब्लॉक्स जो ऑपरेशन हुए हैं, एक ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1। अभी हमने 10 ब्लॉक्स में किसी किस्म के एक्सकवेशन या एनर्जी प्रोडक्शन शुरू नहीं की। हमें फौरी तौर पे करनी चाहिए। क्यों? दुनिया आहिस्ता आहिस्ता कोल एनर्जी के ख़िलाफ़ जा रही है, क्योंकि कोयले से धुआं उठता है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। तो जितनी जल्दी हम इस मैक्सिमम
रिसोर्स को यूटिलाइज करेंगे उतनी जल्दी तरक्की करेंगे, क्योंकि अगले 25 साल सन 2025 तक बहुत अहम है। अगर इस दौरान हम लोग अपनी एनर्जी की नीड्स को ज़्यादा से ज़्यादा थर कोल से पूरा करते हैं, यहाँ से थर का कोल एक्सपोर्ट करते हैं, हम बहुत सारे कई $100 बिलियन बचा सकते हैं, बना सकते हैं और मुल्क को अपने कदमों पे खड़ा कर सकते हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान और चाइना ने गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए एक मुश्तरका लेबॉर्ट्री बनाने का मुआहदा किया है, जिसके तहत वीट जर्माप्लाज्म इनोवेशन होगी। जो वीट का बीज है बुनियादी तौर पर उसको इनोवेट किया जाएगा, बेहतर किया जाएगा, बायोलॉजिकल ब्रीडिंग की जाएगी। अब दोनों मुल्कों के जो इलाकाई हालात हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं, तो कुछ वैरायटीज़ वहाँ बहुत अच्छी हैं, कुछ यहाँ पर अच्छी हैं, तो उनमें से बेहतरीन वैरायटीज़ चूज़ की जाएंगी, एक्सचेंज की जाएंगी, बेहतर की जाएंगी। फिर जो चाइना है वो रिसर्च के अंदर और मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग के अंदर बहुत आगे है। फिर हम जो हैं वो सॉयल लेस कल्टीवेशन और टिश्यू कल्चर में बहुत आगे हैं। सॉयल लेस कल्टीवेशन ऐसी कल्टीवेशन होती है जिसके अंदर कोई पौधा मिट्टी के बगैर उगाया जाता है, उसमें कोकोनट बीड इस्तेमाल होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हाइड्रोपोनिक्स के सोर्सेज होते हैं, उनमें पौधे को कम से कम बीमारी लगती है। तो ये दोनों मुल्क जब कोलैबोरेट करने जाएंगे तो हम वीट में बहुत हद तक आगे बढ़ सकते हैं, और वीट हमारी सबसे अहम फूड डिमांड भी है। पाकिस्तान का स्टेपल फूड, बुनियादी खुराक हमारी जो है गंदम है, चावल दूसरे नंबर पे है। बांग्लादेश की चावल है, गंदम पीछे आती है। कुछ मुल्कों के अंदर मकई सबसे ज़्यादा खाई जाती है, मकई का आटा सबसे ज़्यादा खाया जाता है। तो पाकिस्तान में चूँकि गंदम सबसे ज़्यादा खाई जाती है और हम खदशा ये है कि इस साल गंदम इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि पिछले साल गंदम के काश्तकारों के साथ हुकूमत पंजाब ने जो सलूक किया, तो इस सीज़न के लिए गंदम के काश्तकारों ने तकरीबन कोई 15 से 20% गंदम ही कम काश्त की है। तो जब प्रोडक्शन कम होगी, डिमांड तो वहीं खड़ी हुई है, उस डिमांड को मीट करने के लिए जो करप्ट माफिया है वो ब्लैक का पैसा लगाएगा, रेट बढ़ेगा, उस रेट को कंट्रोल करने के लिए गंदम इंपोर्ट होगी। तो पिछले साल जो फ़ायदा हम लोगों ने अपने लोकल किसान को नहीं दिया, वो इस साल इंपोर्टेड गंदम की सूरत में हम यूक्रेन के किसान को देंगे, ब्राज़ील के किसान को देंगे, रशिया के किसान को देंगे। तो इन हालात में बहुत अशद ज़रूरत है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर और स्पेशली सीड्स में इन्वेस्ट करे। कैसी बात है, दुनिया के कई ममालिक में अब -40 डिग्री ग्रेड पे भी गंदम उगती है। बर्फ़बारी में भी अब गंदम उगने वाला बीज बना लिया गया है, गंदम उगाई जा रही है। हमारे यहाँ जब 0 सेंटीग्रेड ना हो, उसके इर्द गिर्द भी रहे, तो गंदम की खड़ी फसल तबाह हो जाती है। हमें रिसर्च पे फोकस करना होगा अगर हम चाहते हैं कि मुल्क अपने कदमों पे खड़ा हो। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।